हाय एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब की या कहें कि ऐसी मॉडल वर्ब की, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है कि इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनाना चाहिए। तो आइए हम डिफरेंस समझते हैं शुड एंड मस्ट का, कि शुड चाहे वो शुड बी हो, चाहे शुड हैव हो, चाहे शुड हैव बीन हो, या कहें मस्ट, मस्ट बी, मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन। किस टाइप के सेंटेंसेस में हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं, आइए हम समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम समझते हैं शुड। देखिए, शुड का यूज करना चाहिए उस टाइप के सेंटेंस पे जहां केवल चाहिए आता है। उसे पढ़ना चाहिए, उसे लिखना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जहां केवल सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तो आप लगाओगे शुड, है ना। यू शुड टेल मी, तुम्हें मुझसे कहना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। ओके, जब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, जब कभी सेंटेंस में होना चाहिए आए, क्या है, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक शिक्षक होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, है ना, उसे घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। ओके, जब सेंटेंस में होना चाहिए आएगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, शुड बी। अब थर्ड देखिए, जब कभी सेंटेंस में चाहिए था है, क्या है, चाहिए था, तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तो आप क्या लगाएंगे, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट हिम। तो एंड इन द सेंस शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कभी सेंटेंस की देखिए फोर्थ वाला, होना चाहिए था, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए था, तुम्हें एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए था, तो आप यहाँ पर लगाएंगे शुड हैव बीन। यू शुड हैव बीन अ गुड टीचर, यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, You should have been a doctor. That means होना चाहिए था। तो आपने अब बारी बारी समझा कि जब चाहिए आएगा तब शुड लगाएंगे, होना चाहिए सिर्फ रहेगा तो शुड बी लगाएंगे, है ना। चाहिए था आएगा तो शुड हैव लगाएंगे, और होना चाहिए था आएगा तो आप शुड हैव बीन लगाएंगे। तो अभी आपने ये शुड का समझा। आइए हम समझते हैं मस्ट कब यूज करते हैं। देखिए, शुड और मस्ट में डिफरेंस ये है, शुड का मतलब आप सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं, एक राय दे रहे हैं, एक मशवरा दे रहे हैं, अगला उसको फॉलो करे चाहे ना करे। और मस्ट हम तब लगाते हैं कि उसको उसे करना ही करना है, अगर वह नहीं करेगा इससे उसका नुकसान होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि उसकी तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो एक राय भी है और उसको करना भी है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका नुकसान होगा। उसके एग्जाम नज़दीक है, उसे पढ़ना चाहिए, ये एक राय भी है और उसे करना भी है, अगर वो नहीं करेगा तो उससे उसका नुकसान होगा। ओके, तो मस्ट का मतलब जहां पर सेंटेंस में हमेशा आए अवश्य चाहिए, लाइक उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, तो ही मस्ट स्टडी, उसे अवश्य ही मुझसे मिलना चाहिए। ही मस्ट मीट मी, उसे अवश्य ही स्कूल जाना चाहिए, ही मस्ट गो टू स्कूल। ओके, तो जहां कहीं भी सेंटेंस में अवश्य चाहिए आएगा तो आप लगाएंगे मस्ट। ओके, जब सेंटेंस में आए होना चाहिए, जैसे हम बोले उसे घर पर होना चाहिए। अब देखिए, एक होता है हो चाहे ना हो, और सेकंड मतलब जहां पर 100% श्योर हो। मस्ट का मतलब ही होता है 100% श्योर कि उसे घर पर होना चाहिए, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, ही मस्ट बी एट होम, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, उसे अवश्य ही डॉक्टर होना चाहिए। ही मस्ट बी अ डॉक्टर, उसे अवश्य ही घर पर होना चाहिए। अवश्य मतलब 100% श्योर, तो ही मस्ट बी एट होम। ओके, अब थर्ड सेंटेंस देखिए, जैसे अब मुझे बोलना हो कि उसे अवश्य मुझसे कहना चाहिए था, अवश्य कहना चाहिए था। देखिए, अवश्य भी आ गया, चाहिए भी आ गया, था भी आ गया, क्या लगाएंगे, मस्ट हैव। ही मस्ट हैव टोल्ड मी, उसे अवश्य ही स्कूल जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। ओके, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड फोर्थ वाला होता है मस्ट हैव बीन, अवश्य होना चाहिए था, उसे अवश्य ही डॉक्टर होना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर।
उसे अवश्य ही एक अच्छा इंसान होना चाहिए था। ही मस्ट हैव बीन अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, तो आपने क्या सीखा? अवश्य चाहिए तो मस्ट, अवश्य होना चाहिए तो मस्ट बी। ओके, चाहिए, अवश्य चाहिए था केवल आएगा तो मस्ट हैव, अवश्य होना चाहिए था आएगा तो आप मस्ट हैव बीन। मुझे लगता है कि आपको शुड के जो मैंने 4 बताए और जो मस्ट के 4 बताए, इन ये कहें 8 में आपस में जो डिफरेंसेस है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यकीनन पसंद आते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझा पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सके। थैंक यू।